हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिब्रो लाइफ पर। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेशन और ये है उसकी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे जून 2017 का पेपर। ठीक है, और ऐसे कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो हमने आज तक कवर नहीं किए हैं, जो टेबल से अलग है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर टेबल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमने डीटीसी सीख लिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टेबल को सीखना मतलब डीटीसी का बेसिक कवर करना। ठीक है, उसके आगे कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो आसान तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन एक बार अगर आपको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आ जाता है, तो डेफिनेटली डीटीसी आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और मैंने टेबल नंबर 1 से 4 तक कराई है एंड देन से टेबल नंबर 6 कराई है। टेबल नंबर 5 और 7 नहीं कराई है क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दोनों इजी टेबल हैं और वो प्रैक्टिस सेशन में कवर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन टेबल नंबर 1 कराते वक्त टेबल नंबर 7 का कराया था, और एक क्वेश्चन वैसा ही सेम आज कवर होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल्स है हमारे ऑडियो वीडियो मटेरियल्स इन लाइब्रेरी। सेकंड है हमारा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। थर्ड है हमारा द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डैम, अ फ्रेंच नॉवल बाय विक्टर ह्यूगो, बोर्न इन 1802। फोर्थ है हमारा पेस्ट कंट्रोल फॉर वीट क्रॉप। फिफ्थ है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इन तमिलनाडु। सिक्स्थ लिया है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पीएम। एंड सेवन्थ है हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम यूएस टू इंडिया। तो हम इन्हें कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है हमारा ऑडियो वीडियो मटेरियल इन लाइब्रेरी। तो आपको लग रहा होगा कि हम ऑडियो वीडियो मटेरियल का नंबर ले लेंगे टेबल नंबर 1 से और लाइब्रेरी का नंबर हम लेंगे शेड्यूल से, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली लाइब्रेरी यहाँ हमारा मेन क्लास है और उसमें हम किस तरीके से ऑडियो वीडियो मटेरियल ऐड करने वाले हैं, तो चलते हैं हमारी मेन क्लास में 0 to 0 की, जो कि होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। ये है हमारा 0 to 0 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें हम किसी सब क्लास को नहीं देखने वाले हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे 0 to 5 में, जो कि होती है लाइब्रेरी ऑपरेशंस की क्लास। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशंस, और हम इसे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा .2 पर दिया गया है एक्विजिशन एंड कलेक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है संचय, मतलब हम लाइब्रेरी में बुक को या फिर किसी भी अदर मटेरियल को ऑक्यूपाइड करके रखते हैं यूजर्स के लिए डेफिनेटली। तो यहाँ हम एक्विजिशन को इस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ हमारा क्वेश्चन है ऑडियो वीडियो मटेरियल्स इन लाइब्रेरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्विजिशन ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम जाएंगे .2 में। ये है हमारा .2 और यहाँ आप बहुत सारी सब क्लासेस देखेंगे .2 के अंदर। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे .28 के अंदर लिखा है सिलेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ मटेरियल इन स्पेशल फॉर्म। हमारी जो ऑडियो वीडियो मटेरियल है डेफिनेटली वो बुक नहीं है, सीरियल्स नहीं है, वो कुछ अलग स्पेशल फॉर्म है, इसलिए वो हम नंबर बनाएंगे .28 के अंदर। और यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी है ऐड टू बेस नंबर 0 to 5.28 द नंबर फॉलोइंग 0 to 5.17। ये एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हमें दिया है हमारा बेस नंबर जो कि है 0 to 5.28। आगे इंस्ट्रक्शन कहती है द नंबर फॉलोइंग 0 to 5.17 इन 0 to 5.171 to 0 to 5.179। मतलब हमें बेस नंबर में ऐड करना है वो नंबर जो कि हम लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है एक्विजिशन ऑफ मैप्स। अब हम जाएंगे 0 to 5.171 से 0 to 5.179 और वो नंबर हम ऐड करेंगे हमारे बेस नंबर जो कि है 0 to 5.8। ठीक है, तो चलते हैं .17 से 179। ये है हमारा .171 और ये है हमारा 0 to 5 का 179। ठीक है, हमें लेना है ऑडियो वीडियो मटेरियल। तो आप यहाँ देखेंगे आपको दिखाई देगा .177 पर दिया है
पिक्चर्स एंड मटेरियल्स फॉर प्रोजेक्शन। उसके अंदर लिखा है क्लास हियर कॉम्प्रिहेंसिव वर्क्स ऑन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ठीक है, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स या फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल्स दोनों एक हैं, आप शब्दों पर नहीं जाएंगे, आपको सेंस समझना है। ठीक है, तो यहाँ सेंस क्या है हमारा, ऑडियो वीडियो मटेरियल लाइब्रेरी। तो हमारा बेस नंबर था 025.28। ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है 177। तो क्या ये हमें डायरेक्ट ऐड करना चाहिए? हम नहीं कर सकते। एक बार वो इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम अपना। ये देखिए, ये है इंस्ट्रक्शन और यहाँ फॉलो करने के लिए बोला गया है 025.17। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 025.28, जो कि हमारा बेस नंबर, और हमारा ऑडियो वीडियो मटेरियल्स का नंबर है 025.177। हमें फॉलो करना है यहाँ तक 025.17 तक। अब हमारे पास क्या बचा है 7, तो उसे हम लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, तो हमारा ऑडियो वीडियो मटेरियल्स एंड लाइब्रेरी का नंबर हो जाएगा 025.287। ठीक है, अब हम इसका एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। ये है हमारा टाइटल, ऑडियो वीडियो मटेरियल एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑपरेशंस का नंबर है 025। उसमें हमने लिया है सिलेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ मटेरियल इन स्पेशल फॉर्म, जिसका नंबर है 025.82। उसके बाद हमने नंबर लिया है ऑडियो वीडियो मटेरियल, जिसका नंबर है 025.177। उसके बाद हम इन्हें करते हैं ऐड, तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा 025.287। ठीक है, इसमें हमारी जो मेन क्लास है वो है 025.28 की, लेकिन जब हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया तो हमारा बाकी का नंबर जो भी आगे था वो हमें हटाना पड़ा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा था। उसके बाद हमने सिर्फ ऐड किया है 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट टाइटल है हमारा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। मैथमेटिक्स का नंबर होता है हमारा 510, जो कि है प्योर साइंस का क्लास, और उसमें हमें ऐड करना है इंजीनियर, जो कि हमें लेना होगा टेबल नंबर 7 से। ठीक है, जो कि होती है हमारी पसंद की टेबल। तो चलते हैं 510 में। ये देखिए, ये है हमारा 510 मैथमेटिक्स, और आप यहाँ देखेंगे कोई पर्सन ऐड करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन 510 के अंदर नहीं दी गई है, और यहाँ हमारा 512 आ गया है। तो किस तरीके से हम पर्सन टेबल ऐड करेंगे? यहाँ हमें सिर्फ पर्सन टेबल ही ऐड नहीं करनी है, यहाँ हमें टेबल नंबर 1 भी ऐड करनी है, जो कि होती है हमारी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की टेबल। तो सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं टेबल नंबर 1 का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे टेबल नंबर 1 से, जैसे कि दिया गया है फिलोसफियन थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है कि फिलोसफियन थ्योरी का नंबर टेबल नंबर 1 में होता है 01। हमने यहाँ ऐड किया है 510.1। ठीक है, हमने ये वाला 0 एक्स्ट्रा 0 हटा दिया है और ये वाला 0 इधर शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले जाएंगे टेबल नंबर 1 में, उसके बाद जाएंगे टेबल नंबर 7 में इंजीनियर का नंबर लेने। टेबल नंबर 1 में क्यों जाना है ये आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो चलते हैं टेबल नंबर 1 में। ये हमारा टेबल नंबर 1, और आप यहाँ देखेंगे 0 to 4 पर दिया गया है वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्यूचर। 0 to 4 हम यूज़ करते हैं तब जब हम किसी वर्क को किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूचर के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने डिनोट किया है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, तो यहाँ हमारा वर्क है मैथमेटिक्स का किसके लिए, इंजीनियर के लिए, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 0 to 4। और 0 to 4 में इंस्ट्रक्शन लिखी है ऐड पर्सन नोटेशन 03 to 99 फ्रॉम टेबल नंबर 7 टू बेस नंबर 0 to 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क्स फॉर इंजीनियर। तो यहाँ 0 to 4 है हमारा वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूचर का, और 62 है हमारा इंजीनियर का नंबर। ठीक है, लेकिन 0 to 4 से पहले हमें लगानी होगी हमारी मेन क्लास, जो कि है 510। उसे लगाने का तरीका क्या था, ये वाला 0 हम हटा देंगे क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल में हमने देखा था, और ये वाला 0 हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 510.24। उसके बाद हम लगाएंगे इंजीनियर का नंबर, जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं इंजीनियर का नंबर दिया है 62, तो ये हमारा 62 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जाएंगे टेबल नंबर 7 में और देखेंगे किस तरीके से इंजीनियर का नंबर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये हमारी टेबल नंबर 7 पर्सन्स की टेबल, और आप यहाँ देखेंगे एक समरी। आप आगे जाएंगे
तो आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 436 पर स्पेशलिस्ट की समरी, जिसमें दिया गया है -6 पर्सन ऑक्यूपाइड विद अप्लाइड साइंस। तो आपको मालूम है इंजीनियर प्योर साइंस का पार्ट नहीं होता है हमारी मेन क्लास में, इंजीनियरिंग पार्ट होता है हमारा 600 अप्लाइड साइंस का या फिर टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक्चुअली जो ये टेबल नंबर 7 में समरी बनी है स्पेशलिस्ट की, वो मेन क्लास के अकॉर्डिंग ही बनी है। जैसे -1 है हमारा फिलोसफी, -2 है हमारा रिलीजन, 3 है हमारा सोशल साइंस, 4 है हमारा लैंग्वेज, 5 प्योर साइंस, 6 अप्लाइड साइंस, 7 आर्ट्स, 8 है हमारा लिटरेचर और 9 है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो स्पेशलिस्ट काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे हमारी समरी डिवाइड की गई है, ठीक है। तो हम जाएंगे -6 में डायरेक्ट। ये देखिए, ये है हमारा -6 और यहाँ लिखा है पर्सन ऑक्यूपाइड विद अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजिस्ट। 6-1 है हमारा मेडिकल साइंस, जैसे 610 होता है हमारा मेडिकल साइंस का क्लास, उसी प्रकार से यहाँ 6-1 मेडिकल साइंस है, तो ये हमारा डॉक्टर का नंबर हो गया। 6-2 है हमारा पर्सन ऑक्यूपाइड विद इंजीनियरिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमारा इंजीनियर का नंबर हो गया 6-2, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे आगे तो आपको दिखाई देगा 6-2 पर्सन ऑक्यूपाइड विद इंजीनियरिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपको डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से इंजीनियर का नंबर नहीं मिलेगा कि इंजीनियर लिखा हुआ है, आपको नंबर मिलेगा इस प्रकार से कि कोई स्पेशलिस्ट किस डिसिप्लिन से रिलेटेड है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल से, उसी प्रकार इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो 6-2 है हमारा इंजीनियर का नंबर। तो नंबर ऐड करना हमने सीख लिया था, जो कि हमारा 510.24, उसके बाद हम लगाएंगे 6-2 हमारा इंजीनियर का नंबर, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। टाइटल है हमारा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। मैथमेटिक्स का नंबर होता है 510। वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूजर्स का नंबर होता है 0 to 4, जो कि हमने लिया है टेबल नंबर 1 से, जो कि होता है हमारा एसएस का टेबल। इंजीनियर्स का नंबर हमने लिया है टेबल नंबर 7 पर्सन से, जो कि है 6-2, ठीक है। हमने इन्हें ऐड किया तीनों को, तो हमारा नंबर बन गया 510.2462, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझने में अभी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझने लगेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। आई मस्ट से ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने टेबल कर लिया है और आपको लगता है आपने डीडीसी सीख लिया है और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। और मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर आए हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें शेड्यूल की एक क्लास को शेड्यूल की दूसरी क्लास से ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ये क्वेश्चन है जो हम कवर कर रहे हैं आज, उसमें हमने एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ा है। टेबल का नंबर यूज़ है कहीं कहीं, लेकिन मेनली हमने सिंथेसिस किया है एक क्लास का दूसरी क्लास से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस आने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट है हमारा द हंचबैक ऑफ नॉटर डैम, अ फ्रेंच नॉवल बाय विक्टर ह्यूगो, बॉर्न इन 1802। तो यहाँ जब हमने टेबल नंबर 3 कवर की थी या फिर हमने लिटरेचर कवर किया था, तब हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था गोदान बाई प्रेमचंद। तब मैंने कहा था कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि बुक का टाइटल क्या है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि बुक का सब्जेक्ट क्या है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि टाइटल में क्या दिया है। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा काम है टाइटल का सब्जेक्ट देखना, जो कि है फ्रेंच लिटरेचर, जिसका नंबर होता है 840। और उसके बाद हमें लगाना है ईयर, जो कि है हमारा 1802। हमें नहीं मतलब है कि वो किसने लिखा है, हमें नहीं मतलब है कि टाइटल का नाम क्या है, हमें सिर्फ मतलब है हमारे सब्जेक्ट से, जो कि है यहाँ फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब है हमारी टाइप से कि वो किस टाइप का लिटरेचर है, जैसे कि फिक्सन है, स्टोरी है, ऐसे स्पीच है, क्या है। तो ये हमारा फिक्सन है, तो फिक्सन का नंबर होता है 3, जो कि हम लेते हैं टेबल नंबर 3 से। वैसे ही अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारा 1 होता है पोइट्री का नंबर, 2 होता है ड्रामा और 3 होता है हमारा फिक्सन, ठीक है। उसके अलावा हमें फोकस करना है हमारे ईयर पर। सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेंच लिटरेचर में। ये है हमारा 840
फ्रेंच लिटरेचर, और यहाँ बेस नंबर फॉर फ्रेंच है 84, ठीक है। यहाँ लगा है एस्ट्रिक्स, इंस्ट्रक्शन दी गई है, नीचे लिखा है ऐड टू बेस नंबर एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 810 to 890। तो हम जाएंगे 810 से 890 में। ये हमारा 810 से 890, और यहाँ इंस्ट्रक्शन है अंडर ईस्ट लिटरेचर आइडेंटिफाइड बाय एस्ट्रिक्स एड टू डेजिग्नेटेड बेस नंबर द सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर नोटेशन 1 to 89 फ्रॉम टेबल नंबर 3। तो हम हमारे बेस नंबर में वो सारे नंबर ऐड कर सकते हैं जो इसके बीच रिलाई करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर है फिक्शन का 3, तो वो हम लगा देंगे बेस नंबर के आगे 84 के आगे, तो हमारा हो जाएगा 843। ये नंबर बनेगा हमारा फ्रेंच फिक्शन का, फ्रेंच नोवेल फ्रेंच फिक्शन बोथ आर सेम। ऑलराइट, तो दोबारा से हम जाते हैं हमारा 840 में। तो ये हो गया है हमारा फिक्शन का नंबर 843। आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंच फिक्शन है 843, ठीक है। इसके आगे हमें ऐड करना है हमारा ईयर कि वो किस टाइम पीरियड की बुक है या किस टाइम पीरियड का नोवेल है। तो हमारा जो ऑथर है बुक का, उसका जन्म हुआ है 1802 में। तो जाहिर सी बात है, कोई भी जन्म लेगा तो जन्म के साथ ही किताब तो नहीं लिख देगा, बड़े होने में टाइम लगता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किस के बीच रिलाई करता है। नीचे आप देखेंगे टाइम पीरियड की टेबल दी गई है फ्रांस के लिए। तो 1802 यहाँ आता है, लेकिन अगर हम माने 1815 होने में 1802 से, तो कितना टाइम है हमारे पास? ओनली 13 साल। 13 साल में डेफिनेटली बुक नहीं लिखी गई होगी, ठीक है। तो हम जाएंगे 7 पर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टाइम पीरियड, और इसमें कवर होता है हमारा 1815 से 1848 का टाइम, ठीक है। तो इस बीच डेफिनेटली हमारी बुक लिखी जा सकती है। अगर किसी ने जन्म लिया है 1802 में, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारी जो बुक लिखी गई होगी वो इस टाइम के बीच, इस ड्यूरेशन के बीच लिखी गई होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको कोई ऐसा टाइटल दे दिया गया है जिसमें बर्थ ईयर दिया गया है, तो बर्थ ईयर हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें हमारा कॉमन सेंस यूज़ करके वो नंबर ऐड करना है टाइम पीरियड से जो कि एक्चुअल में होगा, ठीक है। हमें 1802 नहीं लगा देना है, हमें उसके बाद का टाइम पीरियड लगाना है, 20 साल के बाद का, जो भी हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सही हो सकता है, ठीक है। तो बेस नंबर है हमारा 84 फॉर फ्रेंच। उसके बाद फिक्शन का नंबर है 3, टेबल नंबर 3 से, जो कि हमने डायरेक्ट शेड्यूल से ले लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा टाइम पीरियड जो कि है 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। तो देख लेते हैं इसका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये हमारा टाइटल, जिसमें हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे सब्जेक्ट पर, उसके बाद फोकस करना है हमारे लिटरेचर की फॉर्म पर, एंड देन हमारे टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो फ्रेंच है हमारा मेन क्लास, जिसका नंबर होता है 840, और हमने बेस नंबर लिया है उसका 84, ठीक है, क्योंकि ऐसा गिवन था हमारे शेड्यूल में। फिक्शन का नंबर टेबल नंबर 3 से हमने 3 लिया है, हमने बेसिक डायरेक्ट लिया है, लेकिन हमें एक्चुअल में टेबल नंबर 3 से लेना होता है। किस तरीके से लिया जाता है वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के दिखा दिया है, और हमने लास्ट टेबल में किया था जब हमने टेबल नंबर 3 कवर की थी, तो आई होप आपको मालूम होगा। उसके बाद पीरियड टेबल से हमने लिया है 7, ठीक है, फिर हमने ऐड किया है इन तीनों को, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 843.7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट टाइटल है हमारा पेस्ट कंट्रोल फॉर व्हीट क्रॉप। यहाँ हमें समझना है कि हमारा मेन क्लास क्या होगा। पेस्ट कंट्रोल तो किसी भी क्रॉप का हो सकता है, चाहे वो व्हीट है, राइस है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ हमारा मेन क्लास हो जाएगा व्हीट क्रॉप। व्हीट है एग्रीकल्चर का पार्ट, जिसकी क्लास होती है 630। तो हम शेड्यूल में जाएंगे डायरेक्ट। ये है हमारा 630 एग्रीकल्चर, और चाहे तो आप समरीज की हेल्प से डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं, चाहे तो रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प से डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं। नंबर किस तरीके से लेते हैं वो अब आपको मालूम होगा, मैंने डायरेक्ट शेड्यूल खोल लिया है, ठीक है। तो हम जाएंगे 633 में। ये देखिए, ये है हमारा 633 फील्ड क्रॉप्स, और यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है .11 पर वीट, ठीक है। और यहाँ एक एक्सट्रिक्स का निशान है,
लिखा है नीचे ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 633 से 635। इट्स मीन अगर हमें वेट के अंदर कुछ भी ऐड करना है एक्स्ट्रा तो वो हमें ऐड करना होगा इस इंस्ट्रक्शन के अंडर। लेकिन अगर हमें सिर्फ ओनली वेट का नंबर लेना है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ऐड करना है पेस्ट कंट्रोल, तो जाहिर सी बात है हम जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन में। उससे पहले हमारा वेट का नंबर हो जाएगा 633.11। तो चलते हैं अब 633 से 635। ये देखिए यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्पेसिफिक प्लांट क्रॉप्स, और आप यहाँ 9 पर देखेंगे तो लिखा है इंजरीज डिजीजेस एंड पेस्ट्स। इंस्ट्रक्शन लिखी है एड टू 9 द नंबर फॉलोइंग 632 इन 632.1 to 632.9। फॉर एग्जाम्पल इंजरीज फ्रॉम लो टेम्परेचर्स, वो नंबर है 911। ठीक है, तो हम 9 में ऐड करेंगे वो नंबर जो हम लेंगे यहाँ से, उसमें हमें जो पार्ट छोड़ना है वो छोड़ना है 632। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ। आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा .9 पर पेस्ट कंट्रोल, तो हमारा पेस्ट कंट्रोल का नंबर है 632.9। तो आप समझेंगे कि जो ये हमारा नंबर है वो रिलाई करता है इसके बीच। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा बेस नंबर है 633.1 वेट का नंबर, उसके बाद हम लगाएंगे 9, उसके बाद इस 9 में हम ऐड करेंगे वो नंबर जो हमने लिया है यहाँ से। तो वो नंबर हमने क्या लिया है 632.9, लेकिन हमें जो नंबर फॉलो करना है वो करना है 632, इसलिए हम इससे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम 9 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर 633.1199। ठीक है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। टाइटल है पेस्ट कंट्रोल फॉर वीट क्रॉप। फील्ड क्रॉप्स का नंबर है 633, वीट का नंबर है 633.11, पेस्ट कंट्रोल का नंबर हमने लिया है 632.9। हमने यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं लिखी है कि हमने इंस्ट्रक्शन कहाँ से लिया है, हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम डेफिनेटली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ सिर्फ मेन चीज़ें लिखी हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड कर दिया है इन तीनों को, तो हमारा नंबर है 633.1199, जिसमें हमारा 633.11 है हमारा वीट क्रॉप का नंबर। 9 हमने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लगाया है, और ये वाला 9 हमने लिया है 632.9 में पेस्ट कंट्रोल का नंबर, जिसमें हमें 632 को छोड़ना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर पेस्ट कंट्रोल फॉर वीट क्रॉप। चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट टाइटल है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तो आपको मालूम चल गया होगा कि आर्किटेक्चर है तो डेफिनेटली हमारा 700 होगा। द आर्ट्स का जो नंबर होता है हमारा मेन क्लास होता है, और आर्किटेक्चर्स का नंबर होता है 720। लेकिन आर्किटेक्चर फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए जो हमारा नंबर है वो है 726। आप इसे चाहें तो समरी में देख लीजिएगा, चाहे फिर रिलेटिव इंडेक्स में। ठीक है, हम डायरेक्ट जाएंगे शेड्यूल में। ये देखिए, ये हमारा 726 बिल्डिंग्स फॉर रिलीजियस एंड रिलेटेड पर्पस, 726.1 पर दिया है टेम्पल्स। और यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे टाइटल में कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना है जिसके लिए हमें इस इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत हो। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एक्सट्रिक्स का निशान, नीचे दी गई है इंस्ट्रक्शन, लिखा है ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 721 से 729। तो डेफिनेटली हम इसमें जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी जो ये मेन क्लास है 726, उसमें एरिया ऐड करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, क्योंकि हमें तमिलनाडु ऐड करना है। तो आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए यहाँ कहीं भी एरिया ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। ठीक है, ये हमारी 7 to 7 की क्लास शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली हम जाएंगे 721 से 729 में। ये देखिए, ये आ गए हम 721 से 729 में। और आपको मालूम होगा जब हमने टेबल 2 कंप्लीट की थी तब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऐड करने के लिए हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तब हम 09 लगाते हैं टेबल नंबर 1 से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी यहाँ एस्पेक्ट दिए गए हैं वो सारे टेबल नंबर 1 से हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लगाएंगे यहाँ 09, जो कि होता है हमारा टेबल नंबर 1 से, फॉर जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है,
तो हमारा बेस नंबर है 726.1। उसमें हम ऐड करेंगे ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए 09 और उसके बाद हम जाएंगे टेबल नंबर 2 में। हम हमारा तमिलनाडु का नंबर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टेबल नंबर 2 में। ये देखिए, ये हमारा टेबल नंबर 2 एरियाज़ का, और आप यहाँ देखेंगे लिखा है 54। तो आपको मालूम है कि तमिलनाडु इंडिया का पार्ट है, इसलिए हम इसे देखेंगे आगे। और आप यहाँ देखेंगे 5482 पर दिया गया है तमिलनाडु का नंबर। ठीक है, पहले से मद्रास कहा जाता था, इसलिए अगर आपके टाइटल में मद्रास आए तब भी आपको तमिलनाडु का नंबर लेना है। और अगर फिर भी आपको ये याद ना रहे तो आप जाकर सीधे रिलेटिव इंडेक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप मद्रास ढूंढे, वहाँ आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे और उसके बाद आप अपना नंबर डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु का नंबर। और हमारा जो मेन क्लास बना था वो था 726.1। उसमें हमने ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए लगाया है 09 टेबल नंबर 1 से। और ऐसा हमें इंस्ट्रक्शन भी मिला था हमारी मेन क्लास के अंदर। उसके बाद हम लगाएंगे एरिया का नंबर 5482। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। तो यहाँ हमें ये समझना है कि हम हमारा जो मेन क्लास है वो समरी, रिलेटिव इंडेक्स और शेड्यूल से ले सकते हैं डायरेक्ट भी। और हम कभी भी हमारा जो एरिया है वो बिना इंस्ट्रक्शन के ऐड नहीं करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो हम लगाते हैं बीच में 09। ठीक है, आगे हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। टाइटल है हमारा 5th आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तो आर्किटेक्चर की क्लास होती है 720। बिल्डिंग्स फॉर रिलीजियस पर्पज़ की क्लास होती है 726, इसलिए हम गए हैं 726 में। तो बिल्डिंग फॉर रिलीजियस पर्पज़ का नंबर है हमारा 726। टेम्पल इंस्ट्रूमेंट का नंबर है 726.1। ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए लगाया है हमने 09 टेबल नंबर 1 से। तमिलनाडु का नंबर टेबल नंबर 2 से है 5482। हमने जब इन सबको ऐड किया तो हमारा नंबर बन गया 726.1095482। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। टाइटल है हमारा पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पीएम। तो जाहिरा तौर पर ये हमारी क्लास होती है 300 सोशल साइंस की, और उसमें 351 है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर। तो हम जाएंगे 351 में डायरेक्ट। ये देखिए, ये हमारा 351 सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और आप यहाँ देखेंगे .00313 में प्रेसिडेंट, प्रीमियर्स एंड रिलेटेड टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स। उसके अंदर लिखा है एग्जाम्पल चांसलर, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो मतलब चाहे हमारा नंबर चांसलर का हमें लेना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का लेना हो, चाहे गवर्नर्स का लेना हो, हमारा जो नंबर लेंगे हम वो ये लेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर बन गया 351.00313। लेकिन इसमें हमें ऐड करना है पावर एंड प्रिविलेजेस। तो ये तो आपको मालूम होगा कि ये ना तो एरिया का पार्ट है, ना लिटरेचर, ना लैंग्वेज, ना पर्सन टेबल से है, ना टेबल नंबर 5 से है आर्यन से, ना टेबल नंबर 1 से है डेफिनेटली। इसलिए यहाँ टेबल का यूज़ नहीं होना है, ये आपको समझ जाना चाहिए। अब आप इसे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा .003 से 2 में पावर, फंक्शंस, प्रिविलेजेस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब हमारा पीएम भी है। ठीक है, जैसे हम चांसलर का नंबर हमने देखा, पीएम या फिर गवर्नर, ये सब सेम है। ठीक है, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डीडीसी। और यहाँ आप देखेंगे पावर का नंबर दिया है, यहाँ देखेंगे प्रिविलेजेस का नंबर दिया है। तो अगर हमारे पास सिर्फ पावर होता तो हम ये नंबर लेते, सिर्फ प्रिविलेजेस होता तो हम ये नंबर लेते, लेकिन हमारे पास दोनों हैं तो इसलिए हम लेंगे ये वाला नंबर। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट नंबर क्या बनेगा, ये देखिए 351 हमारा मेन क्लास, उसके आगे है सब क्लास 0032 की। ठीक है, समझे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमने नंबर लिया था यहाँ, वो अधूरा नंबर था। हमारा पूरा नंबर कब हुआ, जब हमने उसमें पावर एंड प्रिविलेजेस ऐड कर दिए। अब हमारे पास डायरेक्ट नंबर है तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट नंबर यूज़ करेंगे, तो जो कि हमारा नंबर है 351.0032। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। तो इस प्रकार से शेड्यूल में हमें डायरेक्ट नंबर भी मिलते हैं, बस हमें समझना चाहिए कि वो नंबर हमें किस तरीके से लेना है। सिंथेसिस देख लेते हैं इस बार किस तरीके से इसका किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट नंबर है तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो इसका एनालिसिस करने में।
टाइटल है हमारा पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पीएम या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर चांसलर, गवर्नर, सब सेम है डीडीसी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है हमारा 351। पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का नंबर है हमारा 351.0032। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट नंबर ले लिया है क्योंकि हमें डायरेक्ट नंबर मिल गया है। सिंथेसिस आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये हमारा नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पर। नेक्स्ट और लास्ट टाइटल है हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम यूएस टू इंडिया, और ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, सेम एज ये। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे जून 2017 के पेपर में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको समझना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि आखिर टीडीसी यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरीके से नंबर को ऐड किया जाता है एक दूसरे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइटल नंबर 7 पर। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये हमारा इकोनॉमी का क्लास है जो कि होता है 330, सोशल साइंस में 300 के अंदर, और उसमें लेना है हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस का नंबर, उसके बाद ऐड करना है हमारा एरिया। तो यूएस का नंबर होता है हमारा 73, इंडिया का नंबर होता है 54। अब हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे इकोनॉमिक असिस्टेंस में। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास, और आप यहाँ 338 में देखेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ है जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ के लिए है। ठीक है, जैसे कि लिखा है मेकिंग इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड एक्सचेंज। तो जैसे कि हम इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि यूएस एंड इंडिया के बीच है। ठीक है, तो आप इसे आगे देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे .9 पर दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ आपको मिल जाएगा इसका इंस्ट्रक्शन एरिया ऐड करने के लिए जो कि लिखा है .91 से .919 में। इंटरनेशनल असिस्टेंस बाय स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन एंड ग्रुप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। इंस्ट्रक्शन है हमारा एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर 338.91। तो हमारा बेस नंबर हो जाएगा 338.91। उसमें हमें ऐड करना है एरिया जो हमें लेना है टेबल नंबर 1 से। फॉर एग्जांपल असिस्टेंस बाय यूनाइटेड किंगडम 338.9141। तो ये 41 है हमारा यूनाइटेड किंगडम का नंबर जो हमने ऐड किया है बेस नंबर के आगे। अगर 2 कंट्री है तो हम उसे आगे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा 0 लगाकर। दूसरा एरिया हम टेबल नंबर 2 से लगाएंगे और यहाँ नंबर बना देंगे। जैसे एग्जांपल है असिस्टेंस बाय यूनाइटेड किंगडम टू नाइजीरिया 338.91410669। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा नंबर हो जाएगा 338.9173। यूएस का नंबर 0 है हमारा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद लगाएंगे 54 इंडिया का नंबर। ठीक है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। टाइटल हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंट फ्रॉम यूएस टू इंडिया। प्रोडक्शन है 338 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है 338.9। जोग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने देखा है, हमने जो फॉलो किया है वो फॉलो किया है ये वाला इंस्ट्रक्शन। यूएस के लिए हमने नंबर लिया है टेबल नंबर 2 से 73। नंबर लेना आपको आता है इसलिए मैंने लिखकर नहीं दिखाया है। ठीक है, इंडिया का नंबर टेबल नंबर 2 से है 54। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा नंबर बन गया 338.9173.054। यहाँ 91 तक है हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंस का नंबर, 73 है हमारा यूएस का नंबर, 0 हमने लगाया है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और 54 है हमारा इंडिया का नंबर। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने जून 2017 का पेपर कवर किया है। ठीक है, और इस तरीके से पेपर आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से आपको करना होता है। आपको समझना होगा डीडीसी का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करके नहीं दिखाएगा। इतने क्वेश्चन के बाद भी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन के नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। या फिर आप बुक लीजिए, क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपको डीडीसी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।